सेट परीक्षा 2023 साथियों 26 मार्च 2023 को जो आज ये एग्ज़ाम हुआ है, इस एग्ज़ाम की जो आंसर की है वो हमने तैयार की है साथियों। और जो आंसर की है वो 50 क्वेश्चन जो फर्स्ट पेपर है उसकी बात कर रहे हैं, जो जनरल अवेयरनेस का जो एग्ज़ाम था उसकी। तो साथियों चलिए देखते हैं ये जो क्वेश्चन पेपर है इसके आंसर है वो किस आधार पे, यानी कौन से क्वेश्चन के राइट आंसर क्या हैं। तो चलिए देखिए, पहला जो क्वेश्चन है ये है अध्यापन अधिगम की प्रक्रिया में क्या समानता है। तो साथियों इसका जो राइट ऑप्शन है वो सी को माना है, उन्हें विकास के समान अवसर प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 नंबर क्वेश्चन है साथियों, एक शिक्षक का प्राथमिक कार्य है, एक शिक्षक का प्राथमिक कार्य है। तो इसका जो राइट आंसर है 4 ऑप्शन में से माना है दूसरे का ए, छात्रों के अधिगम को प्रभावित, प्रेरित और मार्गदर्शित करना। क्वेश्चन नंबर 3 है साथियों, ये जो आंसर किया वो एकदम सटीक है, मुश्किल से 2 या 3% ऊपर नीचे हो सकते हैं और पूरी संभावना बनी रहेगी कि ये सारे के सारे क्वेश्चन सही है और लगभग ये सारे के सारे ही सही हैं। अन्यथा आप मतलब जो मुख्य आंसर क्या आएगी जो संस्था के द्वारा, तो वहाँ से पता चलेगा कि ये 2% या 1% गलत हो सकता है, अन्यथा सारे सही हैं। तो देखिए साथियों तीसरा क्वेश्चन है, निम्न प्रश्नों का स्तर क्या है। जैसे पर एक आरेख तैयार करें, रिक्त स्थान के घटकों या भागों की व्याख्या करें, रिक्त स्थान की विशेषताओं का निष्कर्ष निकालें। तो राइट आंसर है तीसरे क्वेश्चन का ए, समझ का स्तर। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षाविद थे जिन्होंने दुनिया को किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली का उपहार दिया था, गिजुभाई, डेवी, हर्बर्ट, फ्रोवेल। तो राइट आंसर है साथियों चौथे क्वेश्चन का डी ऑप्शन, फ्रोवेल। क्वेश्चन नंबर 5 है, 5वां क्वेश्चन है साथियों, SWAYAM के दिशा निर्देशों के अनुसार MOOC में 4 चतुर्थांश होने चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा इन चतुर्थांशों की सही सूची और अनुक्रम है। तो राइट आंसर है 5वें क्वेश्चन का ए ऑप्शन, ई ट्यूटोरियल, वीडियो, ई टेक्स्ट, पठन सामग्री, स्व मूल्यांकन परीक्षण, ऑनलाइन चर्चा मंच, फोरम। आगे क्वेश्चन नंबर 6 है, यूजीसी द्वारा नवीनतम नियमों और विनियमों के अनुसार साहित्यिक चोरी, प्लेजियारिज्म की अनुमति है 5%, 10%, 15% या 20%। तो राइट आंसर होगा इसका साथियों छठे का बी, 10%। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा गुणात्मक शोध का उदाहरण नहीं है। निर्जाति वर्णन, सर्वेक्षण, व्यक्ति अध्ययन, सेकेंद्रित समूह है। तो राइट ऑप्शन है 7वें क्वेश्चन का सेकेंद्रित समूह है, डी ऑप्शन राइट है। आगे क्वेश्चन नंबर डी है, सुविधाजनक नमूनाकरण तकनीक का उपयोग करके चुने गए और 15 से कम डेटा के लिए आप निम्न में से कौन सी अनुमानित सांख्यिकी डेटा विश्लेषण तकनीकी का उपयोग करेंगे। एक विचरण परीक्षण, एक प्राचलिक परीक्षण, एक अप्राचलिक परीक्षण, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है 8वें का सी ऑप्शन, एक अप्राचलिक परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 9 है, अनुसंधान के माध्यम से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर उपयोगी नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, SPSS, SSPS, पाइथन। तो राइट आंसर 9वें का सी, SSPS। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार अनुसंधान में साक्षात्कार के प्रकार से संबंधित नहीं है। संरचित साक्षात्कार, असंरचित साक्षात्कार, व्यक्तिगत साक्षात्कार, अव्यक्तिगत साक्षात्कार। तो राइट आंसर है 10वें क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, अव्यक्तिगत साक्षात्कार। क्वेश्चन नंबर 11 है, ये एक जो पैसेज दिया हुआ है साथियों, इसमें से आंसर निकालने। तो 11वां जो क्वेश्चन है वो है, इस अनुच्छेद के लेखक भारतीय संस्कृति को या की करना चाहते हैं। पुनर्जीवित, आलोचना, प्रशंसा, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों 11वें जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, आलोचना। इसमें थोड़ा सा
अंतर यह है कि मतलब कन्फ्यूजन है कि पुनर्जीवित भी हो सकता है, लेकिन आलोचना को ही माना है राइट आंसर। ठीक है, और ये मेन जो मुख्य आंसर क्या आएगी उसमें पता चलेगा, लेकिन अभी हमने आलोचना को ही माना है। क्वेश्चन नंबर आगे 12वां, इस अनुच्छेद में ऐश्वर्य शब्द का अर्थ है शांति, धन, मूल्य, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है 12वें का बी ऑप्शन, धन। क्वेश्चन नंबर 13वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपरोक्त अनुच्छेद के अनुसार पश्चिमी समाज द्वारा सामना किया जाने वाला मुद्दा नहीं है? किशोरों के बीच विवाह पूर्व यौन संबंध, विभिन्न व्यसन, हताशा, ईश्वर में विश्वास की कमी। तो राइट आंसर है 13वें क्वेश्चन का डी ऑप्शन, ईश्वर में विश्वास की कमी। क्वेश्चन नंबर 14वां क्वेश्चन है, गोएथे के अच्छे परिचय के बिना कोई भी जर्मन शिक्षा पूर्ण नहीं मानी जाती है। अनुच्छेद की इस पंक्ति से आप क्या समझते हैं? तो राइट आंसर है 14वें क्वेश्चन का सी ऑप्शन, लेखक शिक्षा में कला और संस्कृति के शिक्षण पर बल देता है। क्वेश्चन नंबर 15, लेखक के अनुसार हमारी शिक्षा प्रणाली अराष्ट्रीयकरण कर रही है क्योंकि। तो 15वें का जो राइट आंसर है वो है डी ऑप्शन, यह सभी। मतलब यह भारत के महान ऋषियों और संतों के बारे में नहीं सिखाती है, यह भारत के महान कलाकारों के बारे में नहीं सिखाती है, यह भारत की प्राचीन भाषा और साहित्य के बारे में नहीं सिखाती है, इसलिए डी ऑप्शन है वो राइट माना है 15वें क्वेश्चन का। आगे क्वेश्चन नंबर 16 है वह, एक सम्मेलन का एक बैठक या जहाँ तक कि एक मेला या जुलूस एक संचार घटना है। समाचार पत्र, रेडियो, सिनेमा और टेलीविज़न संचार माध्यम है। फ़ोन, कंप्यूटर, उपग्रह और इंटरनेट संचार हैं। अंतराल, मीडिया, प्रौद्योगिकियाँ, प्रक्रिया। तो राइट आंसर है 16वें क्वेश्चन का सी ऑप्शन, प्रौद्योगिकियाँ। क्वेश्चन नंबर 17, संचार में व्याख्या प्रक्रिया समझने का प्रयास में होती है। प्रेषक, संदेश, प्राप्तकर्ता, चैनल। तो राइट आंसर है 17वें का बी ऑप्शन, संदेश। क्वेश्चन नंबर 18 है, जो अधिक चिंता का विषय है वह का प्रभाव है जो कार्यक्रमों, समाचारों और कार्टूनों में हिंसा के दृश्यों को बार बार दिखाने के परिणाम स्वरूप हो सकता है। रूढ़िवादिता, सामान्यीकरण, असंवेदीकरण, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर 18वें क्वेश्चन का सी ऑप्शन, असंवेदीकरण। क्वेश्चन नंबर 19 है, पर्यावरणीय तनाव, प्रतिस्पर्धी उद्दीपन, व्यक्तिपरक तनाव किसके उदाहरण है? शोर, शारीरिक बाधा, संदर्भ फ्रेम, भावनात्मक बाधा। तो राइट आंसर 19वें क्वेश्चन का बी, शारीरिक बाधा। क्वेश्चन नंबर 20 है, इशारे, घुरघुराना और मुंह बनाना किसके उदाहरण है? विकास, गैर मौखिक संचार, शोर, मौखिक संचार। तो राइट आंसर है 20वें क्वेश्चन का बी ऑप्शन, गैर मौखिक संचार। क्वेश्चन नंबर 21 है, दी गई श्रृंखला में समान पैटर्न का अनुसरण करते हुए लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो साथियों ये क्वेश्चन निकला नहीं है, इसको देखेंगे थोड़ी देर में, या तो कमेंट बॉक्स में डाल देंगे या आप इसको निकाल लेना। ये निकाला नहीं है, निकाला है लेकिन निकला नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 है, श्याम ने एक पुरानी होंडा बाइक खरीदी और इसकी मरम्मत पर 1500 रुपये खर्च किए। फिर श्याम ने इसे रोहन को 20% के लाभ पर बेच दिया। रोहन ने इसे रुद्र को 10% की हानि पर बेच दिया। रुद्र ने आखिरकार इसे 12,100 में 10% के लाभ पर बेच दिया। श्याम ने पुरानी होंडा बाइक के लिए कितना रुपए में भुगतान किया? 8,600, 8,685, 10,800, 10,185। तो राइट आंसर है साथियों 22वें क्वेश्चन का बी ऑप्शन, 8,685। ये क्वेश्चन निकाले हुए हैं, लेकिन अब यहाँ पे ज़्यादा बड़ा हो जाएगा वीडियो निकालने में, इसलिए हम सीधा आंसर बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, 3 एथलेटिक्स पी, क्यू और आर एक ही बिंदु पर है। पी एक बिंदु से 40 मीटर प्रति मिनट की गति से दौड़ना शुरू करता है। 5 मिनट बाद क्यू पी के पीछे 50 मीटर प्रति मिनट की गति से दौड़ना शुरू करता है। साथ ही आर भी पी के पीछे 60 मीटर प्रति मिनट की गति से दौड़ना शुरू करता है। पी को पकड़ने पर आर ने कितनी दूरी मीटर में तय की है? तो राइट आंसर है 23वें क्वेश्चन का सी ऑप्शन, 600। क्वेश्चन नंबर 24 है, 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में विजेता को कुल डाले गए मतों का 82% प्राप्त हुआ और उसने 3840 मतों के बहुमत से चुनाव जीत लिया।
यदि कोई मत अमान्य घोषित नहीं किया जाता है तो डाले गए मतों की कुल संख्या क्या है? 11,000, 4,000, 9,000, 6,000। साथियों, इस क्वेश्चन को निकालने पर जो राइट आंसर है वो निकल के आया 4,000। आगे क्वेश्चन नंबर 25 है। 25वां जो क्वेश्चन है वो है, नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें। तो ये जो क्वेश्चन है साथियों, इसका जो राइट आंसर ही बता दें आपको। 25वां जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर माना है डी ऑप्शन, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। आगे क्वेश्चन है 26वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित तर्क पर विचार करें। मुख्य आधार या वाक्य, कोई भी वर्ग आयत नहीं है। लघु आधार वाक्य, सभी आयत वृत्त है। निष्कर्ष, कुछ वृत्त वर्ग नहीं है। उपरोक्त प्रतिज्ञप्ति का भाव क्या है? तो राइट आंसर है 27वें क्वेश्चन का ए ऑप्शन, EAO। आगे क्वेश्चन नंबर ये जो 26वां क्वेश्चन देखा है इसका राइट आंसर है EAO। मैंने 27 बोल दिया। अब 27वां क्वेश्चन आप देखते हैं। यह वह सादृश्य चुने जो प्रदान किए गए उदाहरणों से सबसे अच्छा मेल खाता है। कालिक मेला, तो इसमें बताना है 27वें में। तो 27वें का राइट आंसर है साथियों ए है, वर्षा तरबतर। क्वेश्चन है आगे 28 नंबर क्वेश्चन में कहा है, निम्नलिखित प्रश्न में कथन दिए गए हैं और इन कथनों के बाद निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको दिए गए कथनों को सत्य मानना है, भले ही वे सर्वज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हो। निष्कर्षों को पढ़ें और फिर निर्धारित करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा सामान्य ज्ञात तथ्यों की उपेक्षा करते हुए दिए गए कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। कथन, कुछ प्रश्न उत्तर है, कुछ उत्तर लेखक है, सभी लेखक कवि है। तो राइट आंसर है 28वें क्वेश्चन का वो है बी ऑप्शन, केवल 1 और 4 अनुसरण करते हैं। 1 और 4 में है कुछ लेखक उत्तर है और 4 में है कुछ कवि उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 29 है, दूसरे व्यक्ति पर चाकू मारने वाले को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। ऑपरेशन करते समय सर्जन दूसरे व्यक्ति में चाकू घोंपते हैं, इसलिए सर्जनों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। दिए गए तर्क में कौन सी भ्रांति है? तो राइट आंसर है 29वें क्वेश्चन में ए ऑप्शन, दुर्घटना का भ्रम। क्वेश्चन नंबर 30 है। 30वां क्वेश्चन है साथियों, न्याय प्रणाली के अनुसार व्याप्ति सहयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो राइट आंसर है 30वें क्वेश्चन का ए ऑप्शन, केवल ए, सी और डी ये सही कथन है। 30वां क्वेश्चन है साथियों, तो इसमें ए में है यह केवल दो व्यक्तियों के बीच संबंध व्यक्त करता है। सी है इसे दो चीज़ों के बीच मौजूद कहा जा सकता है यदि वे कारण और प्रभाव के रूप में संबंधित है। डी, इसे दो चीज़ों के बीच अस्तित्व में कहा जा सकता है यदि वे प्रजातियों और वंश के रूप में संबंधित है, वंश के रूप में। आगे क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर ये 35 तक के अलग क्वेश्चन है। 31वां क्वेश्चन देखिए, यदि अमर और चिराग द्वारा प्राप्त ब्याज दर 2:3 के अनुपात में है तो चिराग द्वारा निवेश की गई राशि समान ब्याज दर से लगभग कितने वर्षों में दोगुनी हो जाएगी? तो राइट आंसर है 31वें क्वेश्चन का सी ऑप्शन, 22.22%, यानी 22.22 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, यदि एकता और ब्रिजेश द्वारा प्राप्त ब्याज के बीच का अंतर ₹420 है और एकता ने ब्रिजेश द्वारा निवेश की गई अवधि से दोगुनी अवधि के लिए अपना पैसा निवेश किया है, तो एकता को प्राप्त राशि ज्ञात कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है 32वें क्वेश्चन का ये है डी ऑप्शन, 2,960 रुपये, डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, यदि चिराग द्वारा प्रदत्त राशि उसके द्वारा निवेश की गई राशि से दोगुनी है तो ज्ञात कीजिए कि 2 वर्ष बाद उसे कितनी राशि प्राप्त होगी यदि वह उसी राशि को 2 वर्ष के लिए अर्धवार्षिक संयोजित चक्रवर्ती ब्याज में निवेश करता है। तो राइट आंसर है 33वें क्वेश्चन का सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, 2322.62%, यानी रुपये है ये 2322.62 यानी 62 पैसे। आगे क्वेश्चन नंबर 34 है, यदि फेनिल द्वारा प्राप्त ब्याज उसके द्वारा निवेश की गई राशि का 20% है तो ज्ञात कीजिए कि यदि उसने समान वर्षों के लिए चक्रवर्ती ब्याज में निवेश किया होता तो उसे कितना अधिक ब्याज मिलता।
तो राइट आंसर है 34वें क्वेश्चन का बी ऑप्शन 60 रुपये। क्वेश्चन नंबर 35 है, यदि फेनिल द्वारा प्राप्त ब्याज दिव्या द्वारा प्राप्त ब्याज से रुपये 240 अधिक है और फेनिल द्वारा प्राप्त ब्याज की दर अमर द्वारा प्राप्त ब्याज की दर से 2% अधिक है, तो दिव्या द्वारा गणना किया गया ब्याज ज्ञात कीजिए। तो राइट आंसर है 35वें क्वेश्चन का डी ऑप्शन 4%। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से कौन से कथन क्यूआर कोड के बारे में सही है? तो जो 36वां क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन सी है, वो हो जाएगा केवल दो में आ जाएगा। यह एक द्विविमीय बारकोड है। आगे क्वेश्चन नंबर है 37वां क्वेश्चन है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आमतौर पर किस वीडियो कंप्रेशन स्टैंडर्ड का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है 37 नंबर क्वेश्चन का सी MPEG 4। क्वेश्चन नंबर 38 है, उच्च शिक्षा में भारत सरकार की एक डिजिटल पहल है जिसका उद्देश्य कॉलेज में रोबोटिक और एम्बेडेड सिस्टम को सीखने को बढ़ावा देना है। तो राइट आंसर है 38वें क्वेश्चन का ए ऑप्शन ई यंत्र। क्वेश्चन नंबर 39 है, राष्ट्रीय संस्थागत इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF क्या है? तो राइट आंसर है 39वें क्वेश्चन का बी ऑप्शन, भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों की रैंकिंग के लिए एक कार्यप्रणाली। क्वेश्चन नंबर 40 है, किसी संगठन के लिए इंट्रानेट स्थापित करने के लिए क्या आवश्यक है? तो राइट आंसर है 40वें क्वेश्चन का डी ऑप्शन, ये सभी ए कंप्यूटिंग डिवाइस, संचार लिंक और इंटरकनेक्टिंग डिवाइस, उपकरणों के बीच संचार को सक्षम करने के लिए प्रोटोकॉल्स। 40वें क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट माना है। 41वां क्वेश्चन है, किस प्रोटोकॉल के तहत स्वच्छ विकास तंत्र CDM लागू किया गया है? तो राइट आंसर है 41वें क्वेश्चन का ए ऑप्शन, क्योटो प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 42 है, प्रमाणित उत्सर्जन कटौती क्रेडिट दर्शाता है। तो राइट आंसर है 42वें क्वेश्चन का सी ऑप्शन, वायुमंडल में उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मीट्रिक टन में कमी। क्वेश्चन नंबर 43 है, फसलों को उनके जल पदार्थ के लिए आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो राइट आंसर है 43 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन, चावल, गेहूं, कॉफी। आगे क्वेश्चन है 44, ग्लोबल वार्मिंग क्षमता के संदर्भ में कितने किलोग्राम CO2 1 किलोग्राम CH4 के बराबर है? 10, 25, 50, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है 44वें क्वेश्चन का बी ऑप्शन 25। क्वेश्चन नंबर 45 है, पर्यावरण और विकास एक संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCED, जिसे पृथ्वी शिखर सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है, कितने देशों के प्रतिनिधियों को पर्यावरण पर मानव गतिविधियों के प्रभाव के बारे में चर्चा करने के लिए एक साथ लाया गया? तो साथियों इसका जो राइट आंसर है 45वें क्वेश्चन का वो है ए ऑप्शन 149, सामाजिक आर्थिक। क्वेश्चन नंबर 46 है 46, भारत के अधिकांश राज्यों में राज्य सरकार के विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्य के मुख्यमंत्री, राज्य के गृह मंत्री, राज्य के माननीय राज्यपाल, राज्य के शिक्षा मंत्री। तो राइट आंसर है 46 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन, राज्य के माननीय राज्यपाल यानी हॉनरेबल गवर्नर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 47 है, भारत में ऑनलाइन शिक्षण मंच कौन सा है? तो राइट आंसर है 47 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन, केवल 1, 2, 4। 1 में दीक्षा, 2 में स्वयं, 4 में है स्वयं प्रभा। क्वेश्चन नंबर 48 है, ज्ञान के सभी विषयों में स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा के सभी स्तरों के लिए पाठ्यक्रम तैयार करने में निम्नलिखित में से कौन सी संस्था या संगठन से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? तो राइट आंसर है 49 नंबर क्वेश्चन का 48 नंबर का बी ऑप्शन, बी ऑप्शन है इसका, यह है केवल 1, 2, 3। 1 में NCERT, 2 में NCTE,
3 में UGC। साथियों हमने अभी तक 48 क्वेश्चन कर लिए हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा। और साथियों आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं ये भी आप कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा। और आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। बड़ी मेहनत से आंसर की बनाई जाती है साथियों, तो आप सब्सक्राइब करने में आपका कुछ जाता नहीं है, तो आप सब्सक्राइब तो ज़रूर करना ताकि आने वाले जो पेपर्स है वो भी आपको मिलते रहें। क्योंकि हमारे चैनल पर विशेष बात यह है कि आंसर की पुराने सॉल्व पेपर उनसे संबंधित जो वीडियो है वो ही बनाए जाते हैं। तो साथियों आप हमारे चैनल पर बने रहिए और सपोर्ट कीजिए। आगे क्वेश्चन नंबर 49 है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय वर्तमान समय के पाकिस्तान में स्थित था? नालंदा, तक्षशिला, वल्लभी, विक्रमशिला। तो राइट आंसर है 49 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन, तक्षशिला, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50वां अंतिम क्वेश्चन है, NEP 2020 ने किस पर जोर दिया है? तो राइट आंसर है 50वें क्वेश्चन का डी ऑप्शन, केवल 2, 3, 4। 2 में प्राचीन ज्ञान प्रणालियों को पुनर्जीवित करना, 3 सभी कॉलेजों को बहुविषयक विश्वविद्यालयों में परिवर्तित करना, 4 प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के लिए एक नया पाठ्यक्रम तैयार करना। तो साथियों हमने ये 50 क्वेश्चन जो सेट का जो एग्ज़ाम है वो 26 मार्च को आज ही के दिन हुआ है, इसके आंसर की जो फर्स्ट पेपर जो जीके से संबंधित था उसकी हमने बना दी है। और साथियों वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा और हमें खुशी होगी आप सब्सक्राइब करते हुए अपने साथ जो अपने मित्रगण हैं उनके साथ शेयर करोगे तो और ज़्यादा खुशी होगी। साथियों आप बने रहिए हमारे वीडियो के साथ हमारे चैनल पर। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।